वन्दे गोवर्धनकरं परम् गोवर्धनचरं नित्यं गोवर्धनधराधरम् द्वारकेशकेशवकेशविशेषस्तुतैकगुणलेश श्रीशारदेशयेश दीर्घायताब्जनयनं नयनाभिरामं श्यामं सुकोमलतरं वपुरादधानः भूयान्मदीयहृदयाम्बुजमध्यवर्ती श्रीद्वारिकानगरनागर चक्रवर्ती यच्चमत्कृतिरेवान्तर् निरस्यति तमस्मृता अलंकुर्वन्तु मद्वाचम् आचार्य चरणत्विषः। श्री राधिका स्तवन का जो स्वरूप है, पहले मैं थोड़ा सा उसके विषय में बतलाना चाहता हूँ कि श्रीमद् प्रभु के रास में जो प्रथम रास मंडल जो बड़ा माना जाता है, उसमें षोडश गोपिका नाम मध्ये अष्टौ कृष्णा भवन्ति। 16 गोपियों के बीच में 8 कृष्ण होते हैं, द्वैजय गोपी बीच में माधव। इस रूप में जब भावना करते हैं, उस रूप से मैंने यहाँ श्री स्वामिनी जियों के सभी के प्रकार में जो एक ही स्वरूप जो सब रूप धारण करते हैं, स्वरूप में भी श्री एक ही स्वरूप श्री कृष्ण का 8 रूपों में विभिन्न होता है। और ये 16 और 8 जो हैं अक्षर, वो क्या है? वो गायत्री के अक्षर हो गए, वेद माता के। और श्रीमद् आचार्यों ने जो भगवत पीठिका के रूप में संकेत किए हैं और उनके प्रकार से जो पितृचरण ने जो लिखा है कुछ थोड़ा सा, उसमें ये जो 8 अक्षर हैं, 24 अक्षर, ये भगवान के आयुधों के स्थानांतर से 24 स्वरूप बनते हैं, उनके नामों के हिसाब से हैं। इस प्रकार से ये श्री राधिका स्तवन का मैंने प्रकार लिया है। और इसमें वर्तमान स्थितियों में जो कुछ आपत्तियां आती हैं जीव के ऊपर, उन आपत्तियों को दूर करने का की अभ्यर्थना की है। गोवर्धनोद्धरणेन साकं कुंजमंडप शोभिते गोपी गणाधिपराधिके पद्माश्रिते शयनासने केकीशुकैकलनादिते नागेन्द्र सिंह सुगोपिते गोमेश योगी गणावृते त्वं राजसे व्रजभामिनी। यानी श्री गोपीजनों के युथाधिपा और श्री गोपीजन वल्लभ की आराधना में रत एवं श्री नंदनंदन स्वयं जिनकी आराधना में रत है, ऐसे श्री प्रभु की आह्लादनी शक्ति रूपा व्रजभामिनी है। अति शोभायमान कुंज मंडप में कमल पत्रों की शैया पर श्री गोवर्धनधर के साथ विराज रही हैं। श्री गोवर्धनधर प्रभु की पीठिका में अंकित मोर, सुआ आदि की कलरव की मधुरता वाली कुंज में विराज रही हैं। और कुंज की सुरक्षा में श्री नागराज शेष जी और श्री सिंह विराजमान है। और गाय मेष मुनियों के समूह में से आसपास विचरण कर रहे हैं। पीठिका में विराजमान ये सभी भावना के अनुसार नवदा भक्तों के स्वरूप हैं जो आपकी सेवा में है। ऐसी जो है श्री राधिका भवतारिणी दूरी करो तु ममापदम गोवर्धनोद्धरणेन साकं कुंज मंडप शोभिते।
अब इस प्रकार से श्री स्वामी जी से प्रार्थना भी करते जा रहे हैं, हे स्वामी जी, आप श्री गोवर्धन धरण के श्री प्रभु के साथ कुंज मंडप को शोभित करती हैं, ऐसी मेरे भवसागर को पार करने वाली श्री राधिका जी, आप आपदाओं को दूर करें। श्री गोवर्धन धर की जो ये एक पहले श्लोक में वर्णन किया है, उसमें थोड़ी सी बात और मैं कह दूं कि आचार्यों ने जो ये भी तो बतलाया है कि जिन स्वरूपों में पीठी का चतुष्टय हो, चतुर्मुख होती है, चार खंड, यानी ऊपर से सीधी चौखुटी, तो वो चतुष्कोण जो पीठिका होती है, उनके स्वामिनी जी दो होते हैं, श्री राधिका जी और श्री चंद्रावली जी। दो स्वामिनी जी श्री गोवर्धन धर के साथ विराजमान हैं एक साथ। इन दोनों स्वामिनियों से संयुक्त रूप में श्री गोवर्धन धर विराजते हैं और श्री गोवर्धन धर ही स्वयं संयोगात्मक स्वरूप है। और आपने देखा होगा कि श्री गोवर्धन धर को जब बीड़ी अरोगाई जाती है तब दो गिलोली एक साथ अरोगाई जाती है, और सभी जगह ठाकुर जी को जब बीड़ी अरोगाते हैं तो सुपारी की जो गिलोली होती है वो एक एक अरोगाई जाती है, एक अरोगाई जाती पहले, एक अरोगाई जाती है मध्य में। लेकिन गोवर्धन धर के यहाँ बीड़ी अरोगाने में दो गिलोली एक साथ अरोगाई जाती है। वो ये बतलाना चाहता है श्री काका वल्लभ जी, काका वल्लभ जी ने इसके ऊपर एक लेख लिखा है कि श्री गोवर्धन धर के पास दोनों स्वामिनियां विराज रही हैं साथ। अब आप पान चर्बित करते हैं और दोनों को देते हैं, तो यहाँ गिलोली एक कैसे अरोगाएं? दोनों गिलोली अरोगते हैं और दोनों को देते हैं। इस प्रकार से श्री काका वल्लभ जी ने एक भाव को स्पष्ट किया है। तो इसलिए श्री गोवर्धन धर के स्वरूप में जो विराजमान है उनमें दो स्वामिनियों के भाव विद्यमान है, ये अपन को भावना करनी चाहिए। अब श्री गोवर्धन धर के बाद श्री नवनीत प्रिया जी विराजमान है। क्योंकि मैं जो ये वर्णन कर रहा हूँ वो वही जो अभी मंगलाचरण में बोले, गोवर्धन धर्म वंदे गोवर्धन नहीं, श्री गोवर्धन नाथ पादयुगलम हय्यंगवी प्रियम नित्यम श्री मथुराधिपम सुकरम श्री विठ्ठलेशम मुदा श्रीमद्वारवतीश गोकुलपति श्री गोकुलेन्दुम विभुम श्रीमन मन्मथ मोहनम श्री महाप्रभु जी ने जिनको चरण चौकी पर बधाए थे एक साथ, उन स्वरूपों का वर्णन किया है। तो 10 स्वरूप है वहां, लेकिन 8 स्वरूप जो मुख्य जो रासलीला के हैं हम उसी का स्मरण कर रहे हैं। उन्हीं के स्मरण में 16 गोपिकाएं आ जाती हैं। वो गोपिकाएं नहीं, श्री स्वामिनियों के ही रूप हैं। तो ये
दूसरी जो पद्धति है इनकी श्लोक की, वो है हय्यंगवीन सुपूरितं पात्रं करे नयति महो बाल्येऽपि छद्म किशोरलीलो नन्दसूनुरिहागतः अंके धृतां गजगामिनीमेकात्मरूपभृता कृता राधापि कृष्ण समाजनैरद्यापि दृष्टिपथा धृता। देखिए, हय्यंगवीन माखन को लेकर के श्री स्वामिनी पधार रहे हैं और श्री नवनीत प्रभु बाल्य रूप में विराजमान है और एकदम से प्रभु रूप बनाकर, क्योंकि आप ये देख सकते हैं श्री महाप्रभु जी ने जो सेवा अपन को दी है वो बाल स्वरूप की सेवा दी है, इसलिए कि अपनी गलतियां न हो श्री प्रभु की इच्छा जानने के बगैर। माता जो है वो बच्चे की इच्छाओं को समझती है, इसलिए स्नेहवश माता के रूप का भाव लेकर के अपन भगवान की सेवा करें। इसलिए बाकी तो माता पिता जगत के सबके यही तो हैं, इनकी कोई बाल रूप का कोई मतलब नहीं है। ये बाल भी हैं, प्रौढ़ भी हैं। एक ऐसे भी भारत में मंदिर हैं, मैंने 3 जगह का सुना है कि जहां प्रातः काल दर्शन करो तो बाल स्वरूप के दर्शन होते हैं, मध्याह्न काल में दर्शन करो तो किशोर स्वरूप के दर्शन होते हैं, और सायंकाल शयन के समय दर्शन करो तो वृद्धावस्था के स्वरूप में दर्शन दे। बड़ी विचित्रता है भारत की। और ये जो स्वरूपों का जो प्रकार है वो अपन के ध्यान में रखने का है कि भगवत स्वरूपों में सभी स्वरूप एक साथ हैं और सभी अवस्थाएं एक साथ। तो ये जो है, जब श्री स्वामिनी जी माखन लेकर पधार रही हैं और आप सामने से आए और आपने उनको ऐसे बना लिया जिनमें अपने ही स्वरूप में उनको मिश्र कर दिया, एक रूप बन गए। तो एक रूप बन गए तो आप आज भी बोलते हैं नवनीत प्रिया जी, तो कौन हुए? स्वामी रूपा हो गई। दूसरी बात कि राधाष्टमी के दिन, शायद मैं ये पहले कुछ कह भी चुका हूं कि राधाष्टमी के दिन जब श्री गोवर्धन धर के यहाँ से कीर्तनिया नवनीत लाल को वहां पधराने के लिए आते हैं, तो नवनीत प्रिया जी के वृषभान जी की जो परंपरा है, क्योंकि वृषभान जी की परंपरा का गान करती हुई आते हैं कीर्तनिया लोग, और यहाँ से श्री नवनीत प्रिया जी के कीर्तनिया जो हैं वो नंदराय जी के वंश का गान करते हुए आते। क्षमा करें, बोलने में थोड़ी क्षति हुई। तो ये एक नंदराय जी के यहाँ का गान करते हुए आते हैं, और यहाँ से श्री नवनीत प्रिया जी के कीर्तनिया है वो नवनीत प्रिया जी को पधराते हुए वृषभान जी की वंशावली का गान करते हैं। तो ये क्या मतलब बताता है? श्री नवनीत प्रिया जी में दोनों रूप विद्यमान है एक साथ, वो नंदराय जी के भी हैं और वृषभान जी के भी हैं। जब पुरुष रूप में दिखाई दें तो नंदराय जी के, और स्वामिनी रूप में दिखाई दें तो वो वृषभान जी के। दोनों भाव से श्री गोवर्धन धर की इस परंपरा में श्रीमद आचार्य गण सेवा करते आए हैं, इसलिए इन सेवा के सब रहस्यों को तो बताया भी नहीं जाता है।
परंतु जो चीज है मूल में समझने की, उसको थोड़ा सा समझाना भी पड़ता है। अब इसलिए श्री गोवर्धन धर के यहाँ नवनीत प्रिया जी जब सामान्य मनोरथों में उत्सवों पर पधारते हैं तो श्री गोवर्धन धर के सन्मुख विराजते हैं। वो स्वरूप स्वरूप पुरुषोत्तम रूप होकर और गोवर्धन धर का ही स्वरूप होकर, और इस तरफ नंदराय जी के जब ये राधाष्टमी का जो प्रकार बताया उसमें श्री नंदराय जी के भाव के अंदर वो नहीं, वृषभान जी के भाव के अंदर पधारे हैं। इसलिए वो श्री गोवर्धन धर के बाईं ओर पधार कर विराजते हैं, इस तरफ मुख रखकर। ये सब जो अंतर है सेवा के क्रम में, वो उन भावों को समझाने के ही लिए हैं जिन भावों को मुख्य रूप से जो विज्ञ लोग हैं वो समझ पाते हैं। सामान्य में ये बातें समझ में नहीं आया करती हैं, परंतु श्री प्रभु में दोनों स्वरूप एक साथ विद्यमान है। जैसे श्रीनाथ जी में ये दोनों स्वरूप हैं, एक साथ विद्यमान है, और श्री नवनीत प्रिया जी में भी वो दोनों स्वरूप में एक साथ विद्यमान है। और ये जो स्वरूप की जो वो है, ये पूर्ण स्वरूप का प्रकार है, जिनको अपन संयोगात्मक कहते हैं। संयोगात्मक और विप्रयोगात्मक ये दो स्वरूपों का जो स्वरूप का प्रकार है, उसको द्विदल कहा जाता है। चने के अंदर जो दो दाल होती हैं, इस प्रकार से दोनों स्वरूप एक साथ रहते हैं, ये द्विदलात्मक रूप है। तो ये संयोगात्मक रूप होते हैं, और जहां श्री स्वामिनी जी साथ विराजते हैं परंतु बाजू में विराजते हैं, वो विप्रयोगात्मक स्वरूप है, वो उनसे अलग हैं, उनके साथ नहीं, एक रूप नहीं, तो वो अलग हो जाते हैं, तो वो विप्रयोगात्मक होते हैं। श्री द्वारकेश जी ने इनके हिंदी छंदों में भी इस चीज को लिखा है, जो हमारे पिता चरण ने सर्वोत्तम पुस्तक में दिया भी है, और ऐसे अन्य कई ग्रंथों में उसका उल्लेख किया गया है। तो ये जो स्वरूप है, प्रायः अपन के लोगों की भावनाओं में श्रीनाथ जी का स्वरूप विप्रयोगात्मक और दूसरे स्वरूपों को संयोगात्मक बतलाते हैं कि स्वामिनी सहित है। स्वामिनी सहित नहीं, श्री हरिराय जी के जो भ्राता थे गोपेश्वर जी, श्री गोपेश्वर जी ने इस संबंध में लिखा है, आनंद स्वरूप तो वो है जो संयोगात्मक है, और परमानंद वो स्वरूप है जो विप्रयोगात्मक है। तो परमानंद कैसे हुआ? पर माने दूर है, माँ माँ यानी लक्ष्मी, और आनंद है, आनंद जहां लक्ष्मी से दूर है। एक रूप होते हुए भी अलग अलग विराज रहे हैं, इसलिए वो विप्रयोगात्मक होता है। ऐसे स्वरूप में जब श्री नवनीत लाल का वर्णन करना था तो इसी रूप में मैंने किया है कि हई अंग वही न सुपूरितम पात्रम करे नयति महो बाल्ये छद्म किशोर लीलो नंद सोनुरिहागतः अंके धृतां गजगामिनी मेकात्म रूप भृता कृता राधापि कृष्ण समाजनैरद्यापि दृष्टि प्रथा धृता। अपने दृष्टि में नवनीत लाल को सामने जी को ही नहीं मानते,
नवनीत लाल को सामने नवनीत प्रिया जी नहीं कहते, नवनीत लाल कहते हैं। वो भी होता है, वो भी हैं और वो भी हैं। नवनीत प्रिया जी भी हैं और नवनीत लाल भी हैं, लालन भी है। इसके बाद फिर वही अभ्यर्थना करता हूं मैं, श्री राधिका भवतारिणी दूरी करो तु ममापदम, गोवर्धन धरणेन साकं कुंज मंडप शोभिने। अब तीसरा स्वरूप है श्री मथुराधीश जी का। गोपांगना मधुराधिपस्य वानतो हि समागता, दध्योदनादिक भोज्यमासीने वृजाधिप मंडले, दत्वा हि गोपकुमारिका संकेतिता बहुलज्जिता, देयं कदापि च मामिति प्रार्थ्यं हि कृष्ण रसात्मिके। श्री मथुरा मंडल के भक्तों के हृदय में शासन करने वाले श्री मथुरेश जी, क्योंकि आप ये विचार है, मथुरा के राजा तो कभी बने ही नहीं, और श्री द्वारका के भी राजा राजा के रूप में विराजे ही नहीं कभी राज्यासन पर। आपने ये आज्ञा की थी कि हमारे पूर्वजों को ये श्राप है, इसलिए मैं राज्यासन पर नहीं बैठूंगा, ऐसा भी वर्णन प्राप्त होता है। इसलिए मथुराधीश और द्वारकाधीश ये जो नाम है ये ब्रजलीला के हैं, जो उन स्वरूपों को ध्यान करके आचार्यों ने प्रदान किए हैं, क्योंकि बाल लीला में ये स्वरूप बने हैं। जब बालक के रूप में आप खेलने के लिए ब्रज में पधारते थे गौचारण करने के लिए, तो खेल खेल में बहुत पुराना बच्चों का खेल था, राजा चोर सिपाही आदि बनना, ये खेलना। तो उस खेल में कभी आप मथुराधीश बने हैं, कभी आप द्वारकाधीश बने हैं, क्योंकि ब्रज भक्तों को तो त्रिकाल का ज्ञान है, और भी गोपी गीतों में इनमें सब में ऐसी उक्तियां हैं जो होने वाली चीज को समझाती हैं। ये सब तो उक्तियां उनकी इसलिए है कि उनको कभी तो द्वारकाधीश कहा और कभी मथुराधीश कहा है। और मथुराधीश हैं आप ये कि मथुरा के लोगों का हृदय के अधिपति हैं, तो मथुराधीश हैं। तो मथुरा मंडल के शासन में शासन करने वाले भक्तों के हृदय में शासन करते हैं मथुरेश जी। इसलिए आह्वान देने पर गोपांगनाएं वन में दही भात आदि भोज्य सामग्री लेकर आ गई। श्री प्रभु की ग्वाल मंडली को भोजन कराया। गोप कुमारिकाएं श्री प्रभु के कोई संकेत से कुछ लज्जित हो गई। तब आपने भक्त बालकों से कहा, यदि भैया तुझे न मिला हो तो मेरी हथेली चाट। इस प्रकार के कभी हे नाथ मुझ पर भी कृपा करें, अनुग्रह करें और मुझे भी प्रदान करें। ये मेरी भावना मैंने व्यक्त की है। और वो श्री राधिका भवतारिणी दूरी करो तु ममापदम, गोवर्धनोद्धरणेन साकं कुंज मंडप शोभिनी। ये मैं अपनी परिस्थिति की अभ्यर्थना हमेशा ही के साथ करता रहा हूँ। इस तरह श्री गोवर्धन धर का, श्री नवनीत प्रिया जी का और श्री मथुराधीश का ये 3 श्लोकों का वर्णन मैंने किया। अब है श्री विठलनाथ जी। श्री विठलेश गुणावृता ज्ञानामृतस्य च वर्षिणी,
कुंजे सुवर्णिम कांतितो नीलम च पीतम अवस्थितम गोवर्धनाद्रिमखे हरे शक्ति स्वरूप समास्थिता चाल्लादनी व्रजभूषणा भक्ति सदा भयदायिनी। भक्तान सदा भयदायिनी। श्री विठलेश गुणावृता। श्री विठलेश का गुण क्या है? विदा ज्ञानेन ठान शून्यान लाति गृह्णाति विठल है। जो ज्ञान से शून्य है उनको ज्ञान प्रदान करने वाले श्री विठल होते हैं। और श्री विठल के स्वरूप में उनके गुण से आवृत जो है श्री स्वामिनी जी, वो ज्ञानामृत का वर्षण करती हैं और कुंज में अपनी सुनहरी कांति से श्री प्रभु को अपनी पीली कांति से वो नील बना देती हैं और नील और पीत मिलकर और हरित छाया बन गई। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए जातन की झाई परे श्वेत हरित दुति हो। इस प्रकार से वो अपन देखते हैं जब। और आप जो हैं गोवर्धनाद्रि मख में जो ज्ञानामृत की वर्षा करने वाली हैं वो कौन? गोवर्धनाद्रि मख में गोवर्धन यज्ञ होता था गोपी वालों के नंदराय जी के घर में। उसको आपने बताया कि ये इंद्र को क्यों देते हो? तुम्हारे तो ये रक्षक हैं गोवर्धन, गोवर्धन गिरिराज, तो इनको ये स्वरूप में ये आह्लादन, ये कीर्तन यज्ञ जो है वो करो। वो यज्ञ जिसको अपन आज अन्नकूट कहते हैं, वो इस समय आपने करवाया। जो शक्ति स्वरूप से समाचित जो आह्लादनी शक्ति थी, जो व्रज की भूषणा श्री राधिका जी थी, उन्होंने इसमें सहयोग करके और जो भक्तों को सदा अभय देने वाली हैं, ऐसी श्री राधिका जी ने इस गोवर्धन मख को साकार रूप दिवाया। श्री राधिका भवतारिणी दूरी करो तु ममापदम गोवर्धनोद्धरणेन साकं कुंज मंडप शोभिने। अब 5वां श्लोक आता है। द्वाराधिपस्य च नायिके गुंजावने रमण प्रिये हंसात्मजा तटशोभिते गुंजैष मंडप साधिके गुंजामणि वर मौक्तिकै गोपाल वक्ष विशोभिने तद्भाव भावित भूषणं नाथेन धार्यमिहास्ति तत्। हे श्री द्वारकानाथ की नायिके, आपको गुंजावन में रमण का अति प्रिय है। रमण गुंजावन में रमण अति प्रिय है। भानुजा के तट पर शोभित गुंजा के वृक्षों को मंडप में आप अति सुंदर कुंज रचती हैं। गुंजा की मणियों का हार मोती सहित बनाकर आप श्री गोपाल को वक्ष को शोभित करने वाली हैं। श्री हे स्वामिनी जी, आपके भाव भावित ये भूषण आभूषण श्री मेरे स्वामी अभी भी धारण करते हैं। आप श्रृंगार कल्पद्रुम की तरह हैं।
ये श्रृंगार कल्पद्रुम का जो भाव है श्रीमद प्रभु चरण का है, और ये श्रृंगार कल्पद्रुम के रूप में आपको जो विभिन्न आभूषण धारण कराए जाते हैं और वो शोभा जो है वो श्रृंगार कल्पद्रुम की है। तो मैं इसमें थोड़ा सा श्रृंगार कल्पद्रुम को भी समझाना चाहूंगा। भावैरंकुरितं महीमृगदृशामाकल्पमासिञ्चितैः प्रेम्णा कन्दलितं मन्त्रशतैः शाखाशतैः संभृतैः लौल्यैः पल्लवितं मुदा कुसुमितं प्रत्याशया पुष्पितं लीलाभिः फलितं ब्रजे ब्रजवने श्रृंगारकल्पद्रुमम्। इसका सामान्य अर्थ करता हूं। हे श्री विजानंद कंद स्वयं ऐसे श्रृंगार के कल्पद्रुम रूप में हैं जो मृगनयनी विजांगनाओं के भाव से अंकुरित होते हैं, उनके विरहाश्रुओं से प्रवाह से सिंचित होते हैं, उनके प्रेम से उनके पत्ते निकलते हैं और अनेक मनोरथ शक्तिमयी शाखाओं में नव पल्लव छा जाते हैं। तब उनके लास्य और लालित्य से पुष्प खिलते हैं और आशा प्रत्याशा से पूर्ण विकसित रूप से वो खिलते हैं, जो अनेक विध लीलाओं से फलित होते हैं। ऐसे ब्रजभूमि के श्रृंगार कल्पद्रुम स्वरूप श्री कृष्णचंद्र प्रभु का हम भजन करते हैं, सेवन करते हैं। भज धातु सेवार्थ ही होती है। ये उसका सामान्य अर्थ मैंने किया। श्री प्रभु चरण ने उनका एक स्वरूप जो अपने सामने सन्मुख बता दिया है, वो कितना मधुर और कितना सुंदर है और कितनी बातें इसमें समझा दी हैं। भावों से अंकुरित होते हैं, विप्रयोग से सिंचित होते हैं, उनके स्नेह से पत्ते निकलते हैं और मनोरथ शतों से उनमें पल्लव छा जाते हैं। अब आप देखिए, मनोरथ, उनके मनोरथ जो है, उनकी जो कामनाएं हैं, इच्छा है और उनका जो स्वरूप है, उससे वो कितना पल्लवित होता है स्वरूप। और अपन आजकल कुछ लोग मनोरथ के विषय में कुछ ऐसी टिप्पणियां करते हैं जो शायद मेरे हिसाब से इस संपूर्ण स्वरूप को नष्ट कर देती है। मनोरथ तो होना ही चाहिए, अपने मन में वो उल्लास जगेगा तभी तो वो पुष्पित पल्लवित स्वरूप अपने ऊपर अनुग्रह करेगा। ऐसे ही आशा प्रत्याशा से श्री प्रभु अपन के ऊपर अनुग्रह करेंगे ही, ये आशा लेकर के, और बार बार उसको रटन करने से, बार बार उसको समझने से, बोलने से अवश्य ही वो कृपा होती है और उसको पत्ते छा जाते हैं। और जो श्री प्रभु के अनेक विध लीलाएं हैं, उन लीलाओं का जो विस्तरण करते हैं अपन, भावनाओं से उनको निर्माण करके उनके दर्शन करने की प्रयास करते हैं, तो वो दर्शन करने का प्रयास ही तो वो फल प्रदान करता है। जब वो फल प्रदान करता है उन अनेक विध लीलाओं का अनुसंधान, तो फिर ये भगवान के मनोरथ हैं इस प्रकार नहीं होते, ये कहने वाले लोग कैसे अज्ञ माने जाते हैं, क्या उसको समझते हैं और क्या मानते हैं। ये वही पद्धति है जहां भगवान रास करते हैं, वो गायत्री के अक्षरों का स्वरूप है, वेद माता है, और आप अल्प आयु में हैं, वो किशोर लीला में है। ऐसे में
रास को इतना बदनाम किया जाता है जिसकी सीमा नहीं है। श्रीमद प्रभु चरणों ने इन चीजों को सबको एक से साथ अलग अलग तरह से विश्लेषित किया है। कही गोवर्धन उद्धरण साकम कुंज मंडप शोभिनी श्री राधिका भवतारिणी दूरी करो तुम ममापदम गोवर्धनोद्धरण साकम कुंज मंडप शोभिनी। श्री अब छठा स्वरूप। श्री गोकुलेश्वर दक्ष वामे युग्म रूप विराजिते चंद्रावली वृषभानुजे दिव्याभयाद खलु दीपिते भक्ताभिलाषित दायिके स्वीयेषु चित्त विधायिके युग्मं च गोकुल नायिके दासत्वमाशु हि यच्छताम्। श्री गोकुलनाथ जी के दक्षिण ओर और वाम भाग में विराजने वाली चंद्रावली जी और श्री वृषभानुजानी दोनों स्वामिनी जी दिव्य आभा से चमचमाती विराज कर भक्तों को वांछित फल प्रदान करने वाली हैं। अपनों को चित्त में अपनों पर चित्र रखने वाली हैं। चित्त हे युगल स्वामिनी जी, श्री गोकुलनाथ जी के नायिके मुझे दासत्व प्रदान करें, ये मेरी अभिलाषा है। श्री गोकुलनाथ जी के दोनों स्वामिनी जी विराज रहे हैं। मैंने श्रीनाथ जी के भी दोनों स्वामिनियों का विस्तार बतलाया। श्री गोकुलनाथ जी के बाद में श्रीनाथ जी के बाद में दो ही रूपों में जो श्री नवनीत प्रिया जी का स्वरूप है वो बतलाया। श्री जो भी जैसे श्री विठलनाथ जी हैं, महावीर स्वामी जी एक विरासते हैं, एक दो होते हैं, भावना से दो स्वामी विरासते हैं। गोकुलनाथ जी के भी दो स्वामिनी हैं और मथुराधीश के दो स्वामिनी भाव से हैं। आपके जो स्वामिनी जी थे जिनको सखी जी कहा जाता था, वो सुवर्ण के कारण वो पधार गए कहीं और चोरी हो गई, कुछ ऐसा समझा गया है। तो इनमें अब गोकुलनाथ जी के बाद आता है श्री चंद्रमा जी। चंद्राननो मधुराधिपो रासेश्वरी युगलावृतः सम्मोहनात्मक नर्तनै गोपी गणैश्वरिवेष्टितः रासेश्वरी प्रमुखैः सह स्वस्थात्मको विधुतो वपुः रासोत्सवे दिवि देव देव्यै पुष्पवर्षणमादृतम्। श्री चंद्रमा जी जो उस पूर्ण रात्रि की चंद्रमा के समान मुखारविंद वाले हैं और रासेश्वरी युगलावृत हैं, दो स्वामिनी युक्त हैं। यहाँ भी चंद्रमा जी के स्वामी जी विलुप्त हैं, पधार गए हैं और अभी भी वहां श्री चंद्रमा जी की दोनों बाजू माला धारण करा के वो उनकी भावना को पधराया जाता है और वो उस समय विराजमान होते हैं। इसलिए दृष्टि में माला खाली आया करती है, पर अपन को समझ में नहीं हो तो ये समझाने का प्रकार इतना थोड़ा सा दिया है। तो इस रूप में रासेश्वरी युगला, क्योंकि द्वय द्वय गोपी बीच बीच माधव, ये सब रूप में आप पधार रहे हैं। और आपने सम्मोहनात्मक नृत्य करके श्री चंद्रमा जी ने सब गोपी गणों से परिवेष्टित हो गए। जहां कहीं अच्छा नृत्य दिखने का आता है तो देखने वाले लोग इकट्ठे हो ही जाते हैं। रासेश्वरी प्रमुख स्वः
तब फिर ये रासमंडल पूरा इकट्ठा हुआ और उसमें श्री प्रभु ने 8 स्वरूप धारण किए। ये 16 स्वरूप में विभाजित हो गई और इस रासमंडल में सभी जो हैं वो श्री प्रभु के आद्य शक्तियां ही हैं और वही हैं। तो इसीलिए ये भी प्रकार बता दिया कि ये श्री वेद माता गायत्री है और गायत्री के भाष्य में श्रीमद सुबोधनी में भी और इसमें जो अपने गायत्री भाष्य में है संकेत दिए हैं कि गायत्री जो है वो कोई अलग नहीं है, वो एक ही रूप है। जो निर्देश करते हैं वो देवी रूप में करते हैं, इसलिए गायत्री कहा गया। ताकि गायत्री ने वर्णन किया है वो संपूर्ण परब्रह्म का ही वर्णन है। गायत्री के परब्रह्म के वर्णन को श्रीमद आचार्यों ने समझाया है और ये स्वरूप जो है वो स्वरूप में प्रस्तुत है। इसीलिए मधुराधिप कहा है। मधुराधिप से कहने का तात्पर्य ये है कि श्रीमद प्रभु जब आपको श्री आचार्य चरण को ब्रह्म संबंध का प्रदान करती हैं, वो स्वरूप जो है वो इस रूप में मधुराधिप रूप में पधारा है, चंद्रमा जी के स्वरूप में। मधुराधिप इसलिए कहा कि उनके शब्दों में जो मधुरता और जो भाव है, जो भक्त को उत्तम प्रकार से पहुंचाने का एक संकल्प है, वो श्रीमद आचार्यों को प्रदान किया और इससे पुष्टि मार्ग का जो मूल रूप बना है वो आपके अनुग्रह से बना है। स्वरूप एक ही है, श्री गोवर्धन धारी ही इस स्वरूप में पधारे हैं, कोई दूसरा स्वरूप नहीं है। परंतु आपके पधारने के समय में अलग अलग रूप के दर्शन होते हैं, उस रूप से ये होता है। क्योंकि भाष्यों में ये भी कहा है कि अग्नि, वायु, वर्षा, इंद्र, ये सब जो अलग अलग नाम दिए हैं वो सब हैं केवल एक परब्रह्म के ही, दूसरा कोई नहीं है। आपके अलग अलग कार्यों के नाम है। इसी तरह से जो भी स्वरूप मूल है वो सब श्री गोवर्धन धर ही हैं, दूसरा कोई स्वरूप है ही नहीं। गोवर्धन धरण के स्वरूप में सभी स्वरूप समाहित हैं। और उस समय उसके बाद जब आप रासेश्वरी के रूप में आठ आठ प्रभु और श्री 16 गोपियां नृत्य कर रही हैं, तो उसे देवताएं प्रसन्न होकर अपने अपने यानों में सवार होकर और ऊपर से पुष्प वृष्टि कर रही हैं। ये प्रकार है। इसके बाद पुनः वो मेरी अभ्यर्थना है मैं बोलता जा रहा हूँ। श्री राधिका भवतारिणी दूरी करो तुम ममापदम गोवर्धनोद्धरणे साकम कुंज मंडप शोभिनी। अब 8वां स्वरूप आपका वर्णन करते हैं। श्री स्वामिने युगले न युक्तो मन्मथाधिक मोहना वेणुरसावत गोपिका सन्नीयते विपनेरः तत्रैव गोपित कृष्ण रूप प्रार्थनै पुनरागतः बोधान्विते वृषभानुकन्ये रक्षमां खलु दूषणात्। श्री स्वामिनी जी के युगल स्वरूप के साथ जो अब श्री मदन मोहन जी पधार रहे हैं,
तो श्री मदन मोहन जी का स्वरूप युगल स्वामिनी युक्त है और उनके वेणु के नाद से गोपिकाओं को आप लेकर के वन में पधारे हैं। वन में एकांत में जहाँ पधारे हैं तो वहां कुछ कारणवश गोपिकाओं को जहाँ थोड़ा सा मद हो जाता है, क्योंकि उसमें रास में बुलाई तो सही सबको, पर आप स्वयं अंतर्हित हो गए, तो उसमें थोड़ा सा हुआ, जो जिनको प्राप्त हुए, जिनको दर्शन हुए, थोड़ा सा अधिकार अहंकार बन गया। तो ये जो उसमें आपने उस अहंकार को दूर करने के लिए आपने इस प्रकार से वो लीला की और उनका मान उसमें घट गया और उनकी भावना बदल गई। तब आपने वेणु के नाद से पुनः उनको संजीवित किया, यानी चेतनावंत किया। और ये जो प्रकार है, विरह व्याकुल गोपिकाएं जब प्रार्थना करती हैं और उस समय आप पुनः वहां प्रकट होते हैं, अपने प्राण पृष्ठ के दर्शन करने के बाद अति आनंदित हुई वृषभानुजा जी रासलीला के भाव श्रवण से उत्पन्न, मैं ये अभ्यर्थना करता हूँ कि ऐसी वृषभानुजा जी रासलीला के श्रवण से उत्पन्न होते हैं लौकिक भाव, रूप दोष, उनका नाश करो। श्री प्रभुचरण के बताए हुए रास के अर्थ को श्री प्रभुचरण ने आपको, जो श्री महाप्रभु जी को वर्णन दिया है कि रासलीला का तात्पर्य है, रासलीला का तात्पर्य समझ में ही केवल इनके आया है। ऐसे स्वरूप का आप वर्णन लोग करें और उसके रास को जिस दूषित भावना से लोग आज कहना चाहते हैं और करते हैं, वो भाव नष्ट हो। ये भाव नष्ट करने के लिए मैं श्री राधिका जी से यहाँ अभ्यर्थना करता हूँ। श्री राधिका भवतारिणी दूरी करोतु ममापदम गोवर्धनोद्धरणेन साकं कुंजमंडप शोभिनी। अब ये 8 स्वरूपों की और सब गोपिकाओं की विश्लेषण की प्रक्रिया यहाँ समाप्त होती है। अब मेरी मैं भावना समर्पित कर रहा हूँ। दोषावृते दयानिधे दारावती पति सेवके दृष्टि सदा परिरक्षणीया तत्पदाम्बुज धारके। श्री राधिका भवतारिणी दूरी करोतु ममापदम द्वेषात् स्वकीय जनैकृतं दासोऽस्मि हे वृजनायिके। श्री राधिका भवतारिणी दूरी करोतु ममापदम गोवर्धनोद्धरणेन साकं कुंजमंडप शोभिनी। हे वृजनायिका, दयानिधि, आपके चरण को मस्तक पर धारण कर किए हुए और श्री द्वारकाधीश के सेवक, मुझ में कोई दोष हो तो उसे क्षमा करके अपनी दृष्टि से सर्व प्रकार से मेरा रक्षण करें। संसार में पार उतारने वाली श्री स्वामिनी जी द्वेष से सखी जनों द्वारा की गई आपदा से मेरा रक्षण करें। ये मेरी भावना से मैंने व्यक्त की है, वो ये श्री राधिका स्तवन है। अब इस राधिका स्तवन को मैंने संक्षिप्त रूप से आपको
समझाया तो है। अब और कुछ तो अभी कहना मैं अधिक समझता नहीं, क्योंकि जो श्लोक और जो स्तोत्र कहने की बात थी वो मैंने पूरी की है। अब हो सकता है थोड़ा समय आपका बाकी रहा हो, तो मैं उसके लिए और कुछ अगर आपको पूछना हो तो पूछ सकते हैं, इतना मैं कह दूंगा। अब इनको कैसे करना? अब आपको कैसे करना है? વલ્લભાધીશ કી જય। આપ શ્રીના વચનામૃતથી અમે સૌ ધન્યતા અનુભવીએ છીએ। આપ શ્રીની આવીશ અટલ જ્ઞાન સમૃદ્ધિ અને ભાવ સમૃદ્ધિનો લાભ અમને સૌને દીર્ઘકાળ સુધીને મળતો રહે એવી આશા સહ આપ શ્રીના યુગલ ચરણોમાં વિનંતી સહ ધન્યવાદ પ્રણામ કરું છું। હવે કોઈકને સેવાને લગતો કોઈ પણ પ્રશ્ન પૂછવો હોય તો એ લખીને કહી શકે છે। अभी आवाज नहीं आ रही आप। मेरा प्रवचन यहाँ पूरा हो रहा है, अब आप सवाल है। वल्लभाधीश की जय। हाथ कर पहले वो कहता था कि हाथ करे से शोभनाबेन पूछो बोलतो खूप शोभनाबेन बोलतो और ये अनमिट चालू कर दो। ધન્યતા અનુભવીએ છે। हेलो हाँ जय जय दंडवत प्रणाम। मारो एक प्रश्न है कि आ पूनम ने दिवसे स्नान यात्रा आवे छे, स्नान यात्राનું શું મહત્વ છે? हेलो इनकी आवाज बंद हो गई है। શ્રી સરકાર શ્રી એક બેનનો પ્રશ્ન છે કે સ્નાન યાત્રાનું શું મહત્વ છે, પૂનમના દિવસે સ્નાન યાત્રાનું શું મહત્વ છે, એક બેનનો પ્રશ્ન છે। जीकूभाई देखिए, स्नान यात्रा जो है वो एक पर्व है, इसको श्री महाप्रभु जी ने इस रूप में रखा है, वैदिक मंत्रों से स्नान हो। वैदिक मंत्रों की एक विधि है। वैदिक मंत्र में शंख से जब स्नान होता है तो वो गर्म जल से नहीं होता। मार्ग की सेवा में उसी दिन अगर ठंड में भी ठंडे जल से स्नान कराना हो तो अपना हृदय नहीं चलता। अपन नहीं नहा सकते उस ठंडे जल में, तो भगवान को कैसे उसमें स्नान कराएं? इसलिए पुष्टि मार्ग की सेवा में वैसे स्नान सामान्य गर्म जल से कराने का उल्लेख है। शंख से स्नान इसी रूप में कराएंगे जब वो उष्णकाल है और जल एक दिन पहले भर के ला के रखा हुआ है और ब्रज भक्तों के गोद में वो रहता है, इस भावना से वो गर्म होता है उनके शरीर के ताप से। उस जल से वैदिक मंत्रों से शंख के द्वारा उनका अभिषेक जो कराया जाता है वो स्नान यात्रा कहा जाता है। वैष्णव के घर में क्या आया? वैष्णव के घर में मनोरंजन હવે કોઈ બીજા બેનને પ્રશ્ન હોય વૈષ્ણવને તો પૂછી શકે છે।
સેવાને લગતો કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકો છો. અનમ્યુટ કરો એટલે મારે પ્રશ્ન છે. હા હા મારે બોલો. અનમ્યુટ કરો. અનમ્યુટ જ છો, આપ બોલી શકો છો. હા જે આપણે હા. જયારે બારગામ જઈએ ઠાકોરજીને પધરાવીને તો ત્યાં આપણે તુલસી દળ ના મળે તો રાજભોગમાં આપણે કેવી રીતે તુલસી દળ ધરવાના? કેવી રીતે? હા આપણે બારગામ ઠાકોરજીને પધરાવીને ગયા હોય અને ત્યાં તુલસીજી ના મળે તો આપણે જે રાજભોગમાં આપણે ચરણમાં જે તુલસી દળ સમર્પીએ છીએ તો પછી આપણે એટલા દિવસ બારગામ ગયા હોય તો તુલસી દળ ના સમર્પીએ. ભાવનાથી પણ થાય છે. આપણે તુલસી પધરાવી રહ્યા છીએ એ ભાવના કરીને ખાલી પધરાવી દો અંજલિ તો પણ એ તુલસી દળનો ભાવ આવી જશે. એવું પ્રભુ સ્વીકારે છે. એમાં કોઈ ચિંતાની વાત નથી. તમને ધ્યાન હશે કે ચમચાઓ ન હતા તો દાંતણો મૂક્યા, દાંતણો ચમચા બની ગયા. તો એ રીતે આપણે કરી શકીએ માનસિક ભાવના. સરકાર श्री हाँ दंडवत प्रणाम. लॉस एंजलिस थी पल्लवी बेन का ये क्वेश्चन है यूएसए से. हाँ उन लोगों को गौ सेवा के लिए जो कुछ निकालते हैं सखड़ी भोग, तो वो गौ मिलती नहीं है तो क्या करे? देखिए, गाय नहीं मिलती है तो उसका दुरुपयोग न हो, स्वयं ले सकते हैं. भगवत जी. प्रसाद ये जो है तो प्रसाद रूप से ग्रहण कर सकते हैं, उसमें आपत्ति नहीं आएगी. लेकिन उसको नष्ट करने में दूसरी बात आपत्ति. गाय नहीं मिलती है तो नहीं. अपन भी तो भगवान की गाय हैं. देखो भाई रंजन करजो क्वेश्चन. रंजन शाह. रंजन बेन તમારો હાથ આમ કરો. क्या पूछ रहे हैं? हाँ हाँ हाँ. जे श्रीना चरणों में दंडवत प्रणाम. जे आज निर्जला एकादशी ने दिवसे आज ठाकोरजी नो पाटोत्सव आवे छे तो सखड़ी भोग करीए छे दर वर्षे. तो आ वखत थोड़ो प्रश्न थाय छे के 11 चोखा ना खवाय तो आप जेवी आज्ञा आपो के क्रम आजे लईए के પછી બીજે દિવસ લઈએ સખડી ભોગ નો ઠાકોરજી ને બધી સામગ્રી નો. जरा धीमे बोलो तो मैंने समझाया. ઓકે રંજન. રંજન બેન हाँ ઉભા રહો, હું પૂછી લઉં છું. हाँ તમે પૂછી लो पूर्णिमा बेन. सरकार श्री दंडवत प्रणाम. इनका ये क्वेश्चन है कि उनके यहाँ ठाकुर जी का आज पाटोत्सव है तो एकादशी के दिन चोखा नहीं खाते, राइस. हाँ. तो पाटोत्सव का क्रम कब ले सकते हैं? अब एकादशी को पकड़ाया है अपन ने तो पाटोत्सव तो वही होगा. हाँ जी. और एकादशी में चोखा नहीं खाते हैं तो एक दिन फलाहार ही होगा. दूसरे दिन आपको और कुछ चोखे से बनाना हो और कुछ करना हो विशेष कर दो जी. वो पाटोत्सव का रूप आ जाएगा, उनका भोग आएगा. वो दिन को नहीं बदलना चाहिए. जी. जीकू भाई शेफाली बेन शेठ ने अनम्यूट करजो. जी शेफाली. दंडवत प्रणाम जी. मेरा प्रश्न ये है कि जो तुलसी दल हम राजभोग में समर्पित करते हैं प्रभु के चरणारविंद में, वो द्विदलात्मक होना चाहिए या त्रिदलात्मक होना चाहिए या चतुर्दलात्मक?
जल जिनको कहते हैं, जिसमें उपस्थित के कई 2, 3, 4 भी पढ़ते चरण में समर्पण लिखते हैं, और एक एक पत्र है वो सामग्री में समर्पण। जो चरण में समर्पित करते हैं उसमें ऐसा है कि द्विदलात्मक ही होना चाहिए या उसमें 4 पत्तों का वो बंच होना चाहिए ऐसा? वो द्विदलात्मक होना चाहिए। जी जी। और एक प्रश्न है कि सूतक और वर्धी में कौन कौन से पाठ हम कर सकते हैं? सूतक और वर्धी में? हाँ, ऐसा है कि पाठ तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक शर्त है, बोलते हुए नहीं, मानसिक रूप में करना। जी जी जी, खूब कृपा विचारी, दंडवत प्रणाम। हाँ। जय जय श्री, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि 11 के दिन कभी वैष्णव लोग ऐसा बोलते हैं कि वो साबूदाना की ऐसी प्रोसेस होती है तो वो तो नहीं चलता और नहीं खा सकते, तो हम क्या करें? और जो मुरैया है वो भी वो सकड़ी का भाव होता है, ऐसा हमको मन में हमको ऐसा थोड़ी द्विधा है, तो आप उसका निराकरण करें। 11 के दिन क्या कर सकते हैं? ये जो है 11 में ये जो मसला है उसमें कोई सब्जी का भाव नहीं होता, ये मंजन है, ऋषि मुनियों का भोजन का जो प्रकार है वो, इसलिए ये सकड़ी नहीं होता है। ये सकड़ी नहीं होता है इसलिए उसको एकादशी में रखा है, तो एकादशी में वो ले सकते हैं। नहीं भाता हो दूसरी बात है, और आजकल तो एकादशी में बहुत कुछ बनाते हैं, वो तो सब मुझे पता भी नहीं। इसलिए हमको द्विधा थी कि अमुक वैष्णव ऐसा बोलते, अमुक वैष्णव, तो हम आज निराकरण करें उसका, ऐसा हमको हो गया। और वो खाड़की भी वो मोरस होती है, उसका भी प्रोसेस होता है कि वो हाड़का में थी पाउडर में से पसार होती है, तो क्या हम उसके बारे में क्या? हड्डी। हाँ, बात सही है। हाँ, तो हम क्या सोचे इसके? अपने यहाँ ब्राउन शुगर जो आती थी पहले, वो ही ली जाती थी, ये सफेद शुगर नहीं आती थी, पर जब मिलती ही नहीं तो उसका कोई विकल्प ही नहीं है। अभी हम वो रेड शुगर मिलती हो तो ये हम सेवा में ले सकते हैं? ये रेड शुगर मिलती है ना, वो लाल शुगर, लाल रेड कलर की शुगर मिलती है, वो हम सेवा में ले सके? वो नहीं ले तो चले व्हाइट शुगर? देखिए, मुझे ये बात मालूम नहीं कि कौन सी होती है वो शुगर। ब्राउन शुगर तो मैंने ये समझा है कि जो कोई नशे की वो चीज है। नहीं नहीं, वो आती है, वो खड़ी साकर के रूप में आती है, लाल कलर की। लाल जरूर ले सकते हैं। ओके। पहले लाल ही ली जाती थी, वो नहीं मिलेगी तब ये सफेद चालू हुई है। लोगों ने कहा कि ये शुद्ध है, ये करके चलाया है। अच्छा अच्छा, दंडवत प्रणाम। सरकारश्री, दंडवत प्रणाम। नाव मनोरथ वैष्णव के घर कब होता है? वैष्णव के घर में कभी नाव मनोरथ किया जाता है? कर सकते हैं, संभालने की जरूरत है, उसमें ज्यादा वो ध्यान रहना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, निर्जला एकादशी में जलपान कर सकते हैं? निर्जला एकादशी में जलपान, जल ले सकते हैं? निर्जला नहीं रह सकते हैं और एकादशी खाली करते हैं, वैसे रह सकते हैं, वो निर्जला नहीं होगी। ओके। एक और क्वेश्चन,
एकादशी में लीला मेवा धरते हैं, उसके ऊपर अगर तुलसी पधरावे तो वो सखड़ी बन जाती है। फलाहार पर तुलसी नहीं पधराना चाहिए जी। क्योंकि वो तुलसी जाती है, वो जो व्रत को तोड़ देती है। देखा था ना आपने, जो दुर्वासा ऋषि के लिए जो संकट आया था एकादशी का, तुलसी पत्र ही तो लिए थे राजा ने। हाँ जी। तुलसी से पारना हो जाती है, इसलिए व्रत की पारना हो जाती जे जे है। हाँ, सूतक में मानसी सेवा कर सकते हैं? हैं? सूतक हो तभी मानसी सेवा कर सकते हैं। किसकी सेवा? मानसी। सूतक में मानसी सेवा तो नहीं, स्मरण कर सकते, स्मरण। वो भी बोले बगैर। हाँ जी। जे जे झारी जी राजभोग के पहले धरना चाहिए या बाद में? क्या राजभोग के? झारी जी राजभोग के पहले धरना चाहिए या बाद में? राजभोग में धरना चाहिए ना। भोजन करते हुए अपन भी जल पीते हैं, तो ठाकुर जी को जलपान नहीं होगा। जे पूना से एक बहन का क्वेश्चन है कि वहाँ हर वक्त ठंडक हुई होती है उष्ण काल में भी, तो तभी भी रुई की गद्दी पर ठाकुर जी को पोढ़ा सकते हैं? जरूर। अपनी जो भावना है, ये देश काल परिस्थिति और उनको सब देख के है। अब यहाँ हिंदुस्तान में जिस समय गर्मी होती है, अमेरिका में उस समय ठंड होती है, बर्फ जम रहा होता है, तो क्या ठाकुर जी को उष्णकाल के वस्त्र धरा सकते हैं? नहीं धरा सकते हैं। और प्रबोधनी के दिन जब गद्दल धराते हैं, उस समय भी कभी कभी अपने यहाँ गर्मी आ जाती है। हाँ जी। तो प्रबोधनी के दिन तो गद्दल धराते हैं नियम के हिसाब से, लेकिन साथ में खड़े रह के पंखा करते हैं। जीगू भाई विप्रा बेन ने जो है अनम्यूट जड़ कर जो नहीं, अपनी जो सेवा पद्धति है वो जड़ रूप नहीं है, गतिमान है। तो उसको समझना चाहिए कि जो चीज जैसी है उस समय उसका वो उपयोग किया जाए। अब अपन को नहाने का ठंडा जल नहीं चले और गर्म जल ले रहे हैं, तो ठाकुर जी को ठंडे जल से स्नान करावा, गर्मी है करके, तो उस परिस्थिति में जहाँ विदेश में क्या करोगे, कैसे करोगे? ધન્યવાદ પ્રણામ જે મારો ક્વેશ્ચન હતો, ગિરિરાજજી ને હરિદાસ વર્ય એવું કેમ કહેવામાં આવે છે? हिंदी में बोलो विप्रा बेन। धन्यवाद प्रणाम जे हाँ, गिरिराज जी को हरिदास वर्य ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि गिरिराज जी के दो स्वरूप हैं, गोवर्धन धर भी हैं और हरिदास वर्य भी हैं। हरिदास वर्य कहने का तात्पर्य क्या है? जो प्रार्थना अपन भगवान से नहीं कर सकते, वो प्रार्थना उनके सेवक से करने से कार्य संपूर्ण जल्दी होता है। तो गिरिराज जी को हरिदास वर्य इसलिए कहते हैं कि गिरिराज जी से प्रार्थना करने से वो प्रार्थना जल्दी पूरी होती है।
वो प्रभु से निवेदन करके उसको पूरा करवाते हैं। वो अपना सहयोग करते हैं, इसलिए भगवान के दास भी हैं और वो उनको अपन वर्य कहते हैं, यानी श्रेष्ठ है। जे श्री श्रम भोग के प्रकार कौन कौन से हैं? श्रम भोग में ऋतु के अनुसार होता है। श्रम भोग में ऋतु के अनुसार आता है। ठंड है तो केसरी दूध आएगा, उसमें केसर वाली सामग्री आएंगी, वो चलेगा। गर्मी है तो जैसे शीरा बनाते हैं, फलाने की सामग्री कही जाती है, तो वो जो है उसमें भी ठंडे पदार्थ और गर्म पदार्थ मिलाने का प्रकार होता है। गर्मी के भी शीरे के बनते हैं और ठंड के लायक भी बनते हैं। वो उस तरह से उसको विचारना चाहिए, कौन से ऋतु में श्रम भोग धर रहे हैं। केसरी दूध गर्म आरोपते हैं, वो भी प्रकार होता है। खाली शीरा आरोपते हैं, वो प्रकार होता है। और केवल शक्कर का पानी जो जिसको अपन शीतल भोग कहते हैं, वो आता है, वो उष्ण काल में है। शीतकाल में शीतल भोग नहीं आता। जे स्नान यात्रा के अगले दिन अधिवसन कैसे करते हैं? स्नान यात्रा के अगले दिन अधिवसन कैसे करते हैं? अधिवसन का तो श्लोक है, वो उनको पढ़ना चाहिए। अधिवासन करने का मतलब है कि उनमें भगवत आविर्भाव करें, भगवत स्वरूप का लायक बनने का। नई चीज आती है उसको विवादन करके उनके स्वरूप को श्री प्रभु की सेवा के लायक हो, इस प्रकार से उनका अधिवासन भगवान के लायक वस्तु बनाई। तो अधिवासन के श्लोक हैं, छपे हुए हैं, तो उनको देख के उनको कर सकते हैं। उनको भोग भी आता है, जल भी रखा जाता है उनका, और ये जो अधिवासन होता है। जे श्रम भोग कैसे तय किया जा सकता है? श्रम भोग कैसे तय किया जा सकता है? ऐसा कैसे समझे? कैसे ट्राई किया जाता? श्रम भोग या अभी तो बतलाया मैंने, श्रम भोग में ऐसी ऐसी वस्तुएं आती हैं। ठंड हो तो ठंडी गर्म वस्तुएं आएंगी, ठंड गर्मी हो तो ठंडी वस्तुएं आएंगी। श्रम भोग में आती हैं अमुक कुछ चीजें, वो ऐसी है जो गर्मी में आए, और ऐसी हैं कुछ जो ठंड में आए, और उनका तो विश्लेषण बहुत लंबा है। और इतना तो अपन भी समझते हैं कि ठंडी वस्तु क्या है और गर्म वस्तु क्या है। गर्मी में केसर इत्यादि वस्तु डाल के कोई भी सामग्री बनती है तो वो गर्म पड़ती है। ऐसे ही जो जो चीज गर्म करने वाली है उनको नहीं लेते उसमें। ठंड है तो उसमें गर्म ही चीज है। जी, श्री वल्लभाधीश की जय।